चैप्टर नंबर 11 का फर्स्ट थ्योरम में हमारे पास इसकी स्टेटमेंट है कि इफ टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट देन द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल। डायग्राम के थ्रू जरा इसका कंसेप्ट अंडरस्टैंड करते हैं। देखें ये दो सर्कल्स हैं। फर्स्ट सर्कल का सेंटर है पॉइंट O, सेकंड सर्कल का सेंटर है पॉइंट O प्राइम, और हमें गिवन है कि ये दोनों सर्कल्स जो हैं वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, हर लिहाज से एक जैसे हैं। हमें गिवन है अगर इनके अंदर ये दो आर्क्स हम ले लें, इक्वल आर्क्स लें, तो इनकी करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स को आपने इक्वल प्रूव करके दिखाना है। करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स का मतलब होता है इन दोनों आर्क्स के एंड पॉइंट्स ए सी और ए प्राइम सी प्राइम को ज्वाइन करने से ये जो रिजल्टिंग लाइन सेगमेंट बनती है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो ये जो स्ट्रेट लाइन आपके सामने शो हुई ए सी, दिस इज द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड ऑफ द आर्क ए डी सी। एंड सिमिलरली ये जो दूसरी लाइन अभी आपके सामने आई ए प्राइम सी प्राइम, दिस इज द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड ऑफ द आर्क ए प्राइम डी प्राइम सी प्राइम। अब आपने इन दोनों कॉर्ड्स को इस थ्योरम में इक्वल प्रूव करके दिखाना है। वंस मोर आई रिपीट, आपको गिवन है कि ये जो दो गोल लाइनें हैं, यानी लाइन ए डी सी गोल लाइन है, एक आर्क है, सर्कमफेरेंस का पार्ट है, और आज जो दूसरी आर्क है ए प्राइम डी प्राइम सी प्राइम, आपको गिवन है ये दोनों आर्क्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। इनके सामने जो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स बन रही हैं, यानी कि लाइन सेगमेंट ए सी और लाइन सेगमेंट ए प्राइम सी प्राइम, आपने इन दोनों को एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके दिखाना है। फिर गिवन है हमारे पास, सबसे पहले हम बताते हैं कि ए बी सी डी, ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम डी प्राइम आर टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स विद सेंटर्स ओ एंड ओ प्राइम रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे हम शो करवा देते हैं पॉइंट बी को और यहाँ पे बी प्राइम को। सर्कल को नाम देने के लिए, लेबल करने के लिए 3 पॉइंट्स भी इस्तेमाल होते हैं, 4 पॉइंट्स भी इस्तेमाल होते हैं। यानी कि अगर यहाँ पे आप सिर्फ ए बी सी लिख देते वो भी एनफ कंसिडर किया जाता। सेकंड पॉइंट है कि हमें गिवन है दोनों ये जो गोल लाइनें हैं, बेंट लाइनें हैं, कर्व्ड लाइनें हैं, आर्क्स कहते हैं जिन्हें, आर्क ए डी सी एंड आर्क ए प्राइम डी प्राइम सी प्राइम हैव इक्वल मेजरमेंट्स। We need to prove that AC and A prime C prime both chords have equal measurements. फिर है हमारे पास कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हमने सेंटर्स को मिलाना है कॉर्ड्स के एंड पॉइंट्स के साथ। तो हमने पॉइंट O को ज्वाइन कर दिया पॉइंट A के साथ और पॉइंट C के साथ। सिमिलरली दूसरे सर्कल में पॉइंट O को हम ज्वाइन कर देते हैं A प्राइम के साथ और C प्राइम के साथ। इन बातों को यहाँ लिख देते हैं कि हमने ज्वाइन किया O को A के साथ, O को C के साथ, सिमिलरली दूसरे सर्कल में भी। और फिर हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन गई हैं, एक है ट्राइंगल OAC और सेकंड है ट्राइंगल O प्राइम A प्राइम C प्राइम। अब हमारे पास प्रूफ है इस थ्योरम का। तो आप देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो दोनों इक्वल सर्कल्स हैं ए बी सी डी और ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम डी प्राइम, जिनके सेंटर्स O एंड O प्राइम है रिस्पेक्टिवली, इनके अंदर हमें गिवन है कि आर्क ए डी सी इज इक्वल टू आर्क ए प्राइम डी प्राइम सी प्राइम। अब एक न्यू प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा आप, कि अगर सर्कल के अंदर मौजूद ये दो आर्क्स इक्वल हों, ठीक है, जैसे ये आर्क आपको गिवन है ए डी सी और आपको गिवन है ये ए प्राइम डी प्राइम सी प्राइम, आपको गिवन है दीज टू आर्क्स आर इक्वल। तो याद रखिएगा इक्वल आर्क्स के एंड पॉइंट्स को सेंटर के साथ ज्वाइन करने से जो रिजल्टिंग सेंट्रल एंगल्स बनते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो क्या पता चला, इक्वल आर्क्स हैव इक्वल ऑपोजिट सेंट्रल एंगल्स। आई रिपीट, अगर दो आर्क्स आपके पास इक्वल हों, तो यहाँ मैं जरा आपको ना अलहदा से लिख के दिखाता हूँ। देखें जरा, आपको गिवन है एक आर्क है आपके पास ADC, गिवन है कि ये कॉन्ग्रुएंट है दूसरी आर्क A प्राइम D प्राइम C प्राइम के। अब आप देखें इसके सामने सेंटर पे कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल AOC। इसके सामने सेंटर पे कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल A प्राइम O प्राइम C प्राइम। तो अगर ये दोनों आर्क्स इक्वल हों तो इनके ऑपोजिट सेंट्रल एंगल्स भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इस बात को यहाँ पे हम लिख देते हैं कि मेजरमेंट ऑफ एंगल AOC इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल A प्राइम O प्राइम C प्राइम। और रीजन भी हमने आगे मेंशन कर दी कि इक्वल आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल सेंट्रल एंगल्स। सबटेंड का मतलब क्या होता है, वो जो बात मैंने आपको बताई कि एंड पॉइंट्स को सेंटर के साथ ज्वाइन करो तो एज अ रिजल्ट जो सेंटर पे एंगल बनता है, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स मेक इक्वल सेंट्रल एंगल्स, या कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स फॉर्म इक्वल सेंट्रल एंगल्स। नेक्स्ट हम इन दोनों ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डेंस कंसिडर करते हैं। एक है ट्राइंगल AOC
और सेकंड है ये ए प्राइम ओ प्राइम सी प्राइम। इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके दिखाना है। तो सबसे पहले आप देखें कि ओ ए इज इक्वल टू ओ प्राइम ए प्राइम रेडियाई ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। फिर हमने अभी ऊपर प्रूव किया था कि एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल ए प्राइम ओ प्राइम सी प्राइम, और इसी तरह OC कॉन्ग्रुएंट टू ओ प्राइम सी प्राइम। चूंकि ये दोनों सर्कल्स हमें गिवन था कॉन्ग्रुएंट है, तो देयरफॉर इनके दरमियान में जो है इनके करस्पॉन्डिंग रेडियाई भी इक्वल होंगे। तो ड्यू टू SES पोस्टुलेट अब ये दोनों जो हैं आपके पास ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुकी हैं। अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग बेसिस भी इक्वल होंगी। देयरफॉर इसकी जो बेस होगी, अगर AC को लें तो वो इक्वल होगी A प्राइम C प्राइम के। तो यहाँ पे आके हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाता है। अब एक और बात याद रखिएगा कि यही थ्योरम आप सेम सर्कल के अंदर भी प्रूव कर सकते हैं। उसमें आप दो आर्क्स ले लेंगे, एक इधर ऊपर ले लेंगे फॉर एग्जाम्पल ये वाली आर्क, और दूसरी किसी और जगह पे आप ले लें, फॉर एग्जांपल इस जगह पे आपने ले ली ये वाली आर्क। अब दोनों आर्क्स और दोनों कॉर्ड्स आपके पास अवेलेबल हैं, तो वो सारी वर्किंग सेम सर्कल के अंदर भी रिपीट हो सकती है। तो पेपर में आपकी अपनी चॉइस है, आप जो है इक्वल सर्कल्स वाला ये वाला कंसेप्ट यूज करें या सिंगल सर्कल के अंदर रहते हुए वर्किंग करें, चॉइस इज योर्स।